दरभंगा में निःशुल्क सामूहिक विवाह का होगा आयोजन। 4 दिसंबर को सभी खर्च उठाएगी अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति। दरभंगा में बोले पूर्व विधायक और समिति के अध्यक्ष अमरनाथ गामी। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति की ओर से आगामी 4 दिसंबर को निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह जानकारी पत्रकारों को अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के संस्थापक सह पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने दी। श्री गामी ने बताया कि जरूरतमंद अभिभावकों के लिए संस्था के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क होंगी। इसमें वर वधू को वस्त्र, बर्तन, गैस चूल्हा, सिलेंडर समेत जीवन उपयोगी सभी सामान उपहार के रूप में दिए जाएंगे। बारात के स्वागत के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि जिन बच्चियों के विवाह में दहेज के कारण परेशानी हो रही है, उनके लिए संस्था योग्य वर खोजकर उनका विवाह कराएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विवाह की सभी व्यवस्थाएं संस्था की ओर से की जाएंगी और वर वधू के परिवार को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। विवाह की व्यवस्था धर्म के अनुसार पंडित, पादरी, ग्रंथी और मौलवी के समक्ष होगी। इससे पहले संस्था की ओर से गत 11 दिसंबर को भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था और इस बार फिर यह तैयारी जोर शोर से चल रही है। अमरनाथ गामी और अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के इस प्रयास को चौतरफा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। समाज कल्याण की दिशा में नया नया कुछ काम किया जाए, लेकिन उस काम में समाज का जो सहयोग मिलना चाहिए, समाज का सहयोग नहीं मिल रहा है। आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से हम समाज से आह्वान करते हैं कि राजनीति के लिए आप लगातार लोगों को सहयोग करते हैं। समाज का कल्याण हो, उसके लिए अगर संवाद होता है, उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रहती है। आज समाज के अंदर हमारी बेटियां ऐसी भी है जिनके विवाह के लिए उनके अभिभावक सक्षम नहीं है और दहेज के कारण योग्य बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सामान्य परिवार में ऐसा समस्या नहीं है। हम गरीब, लाचार, सामान्य परिवार की बच्ची जिनके यहाँ विवाह योग्य कन्या है, उनसे आग्रह निवेदन करते हैं कि आप उस बच्ची का जवाबदेही हम पर दीजिए। हम उस बच्ची का कन्यादान आपके सोच से ऊपर, जैसा आप वर का खोज करते हैं, उससे अधिक अच्छा वर हम ढूंढ कर देंगे। आपके सहमति से शादी करवाएंगे। आपको दान में, कन्यादान में किसी तरह का दहेज देना नहीं पड़ेगा। आप केवल कन्या हमारी संस्था को दीजिए और कन्यादान हमारा संस्था करवाएगा। ऐसा प्रयास हम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार किए थे, लेकिन अब मिथिलांचल में लोग कहता है गरीबी है और दहेज बहुत ज़्यादा है। हम कहते दहेज है तो दहेज देने के लिए हमारा संस्था तैयार है। अब समाज के लिए चुनौती है, जब दहेज हम देंगे तो ये रोना बंद होना चाहिए कि दहेज बहुत बड़ा परेशानी है। किसी जाति की बच्ची हो, किसी तरह का योग्यता हो, देखने में कैसी हो, उसका चिंता हम करेंगे। निश्चित रूप से लोग इस दिशा में सहयोग नहीं कर रहा है। समस्या है, आपके अगल बगल में है, उसका समस्या को आप अपना समस्या नहीं समझते हैं, जिस कारण हमको जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो हम आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से, आज का प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी आवाज़ दूर तक जाए। आप इस काम में हमको सहयोग करें। जो यूट्यूब चलाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, आप मेरी बातों को जगह देंगे तो निश्चित रूप से बड़ा समाज का कल्याण होगा। हम कल्याण करना चाहते हैं, सहयोग लेना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा है।
तो अब मेरे स्तर पर कोई कमी नहीं है। हम पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया से संवाद लगातार कर रहे हैं। दिसंबर का अंतिम लगन के दिन आज तिथि हम तय करके, समय कम 1 महीना से भी कम है, जिनका लगन आप आपस में जो भी अभिभावक तय कर लिए हैं, उनका बच्ची का विवाह है, मंदिर से विवाह करना चाहते हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप मेरे संस्था के माध्यम से विवाह करवाएं। अब लगेगा कि संस्था के माध्यम से कराने से होगा क्या? आडंबर पर जो खर्च हो रहा है उसका बचत होगा। भोज भात की व्यवस्था हम करेंगे। भोज भात का मेनू, पैसा वाला जो अपनी बच्ची का शादी में भोज भात का मेनू रखता है वैसा मेनू रहेगा। वहाँ से संवाददाता कैसा रहेगा आप समझ लीजिए। साधारण परिवार में से ऊपर पुलाव, दाल, चावल, जैसे चावल का वैरायटी, राइस फ्राई, कचौड़ी, 3 तरह का सब्जी, चटनी, 2 मिठाई, सलाद, पापड़। बारात का स्वागत में चाय, नाश्ता, कॉफी भरपूर रहेगा। बाजा गाजा के साथ लाइट, साउंड, कैमरा की व्यवस्था रहेगी। पिछला बार आपको अनुभव होगा ये सारा व्यवस्था था। इस बार उससे अच्छा व्यवस्था हो। दान सामग्री कहिए जो वर वधू को मिलेगा उनके पसंद लायक। अगर बच्ची लहंगा पहनना पसंद करेगी तो आधुनिक लहंगा मिलेगा। बच्ची साड़ी लेना चाहेगी, साड़ी मिलेगा। वर सूट पहनना चाहेगा, सूट मिलेगा। वर शेरवानी लेना चाहेगा, शेरवानी मिलेगा। और वर वधू को उपहार स्वरूप अटैची बैग, उसमें रोजमर्रा पहनने के लिए कपड़ा, आभूषण, बर्तन बासन, आश्रम का सभी बर्तन बासन, गैस चूल्हा सिलेंडर, तोशक, तकिया, गद्दा, मच्छरदानी, जीवन उपयोगी सभी सामग्री। पिछले बार तो आयरन और घड़ी का भी व्यवस्था हो गया था। विदाई में मिठाई, फल और गोरलगाई तक दिया गया था। पूरा मिथिला के रीति रिवाज से विवाह संपन्न होगा। इस 1 महीना के अंदर वैसे बच्ची जिनका विवाह के लिए वर नहीं मिल रहा है, वो हमारे पास फोटो, संक्षिप्त बायोडाटा दे दे, दान दहेज का चिंता छोड़ दे, उनके पसंद से अच्छा परिवार, धन धान वाला परिवार ढूंढ कर देंगे। इतना कम समय में ढूंढ कर देंगे। बच्ची गरीब की हो, अमीर की हो, कम पढ़ी लिखी हो, अधिक पढ़ी लिखी हो, उसका चिंता समिति करेगा। जिनका विवाह समिति के माध्यम से होगा उसका भविष्य का गारंटी के लिए भी हम लोग शपथ पत्र भरवाएंगे दोनों पक्ष से। इस बच्चे का अगर अंतर्जातीय विवाह हो रहा तो एक दूसरा परिवार को समिति जानता है, परीक्षण करके हम विवाह करवाएंगे। लेकिन वो दोनों पक्ष नहीं जानता है, कम समय में विवाह होगा, उसका भी चिंता समिति करेगा कि भविष्य में उस बच्चे का कहीं से उसके साथ अन्याय नहीं हो। कभी कभी होता है कि लड़का पक्ष शादी कर लिए जैसे तैसे, तो वो भविष्य का भी चिंता समिति करेगा। निबंधन जो है समिति रजिस्टर्ड है। अंतर्जातीय विवाह में सरकार द्वारा जो मदद मिलती है वो मदद की राशि समिति दिलवाएगा। कुल मिलाकर ये सामूहिक कन्या विवाह, इसमें नया जोड़े हैं। वैसी बच्ची जिनका कन्यादान में वर खोजने में उनके अभिभावक को समस्या आ रही है, उसका वर ढूंढने का काम भी हम करेंगे। अब हमारा समिति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अमरनाथगामी
राजनीतिक क्षेत्र से सेवा के क्षेत्र में जब आए, समाज को संगठित करने के लिए, समतामूलक व्यवस्था बनाने के लिए, तो तरह तरह का आलोचना होता था। ये धर्म के राजनीति से अपना राजनीति चलाना चाहते हैं। 16 जुलाई 2022 को इस समिति का स्थापना हुआ। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से एक कार्यक्रम शुरू हुआ और आप देखे होंगे हनुमान मंदिर पर, मंदिर के आंतरिक व्यवस्था से हम लोग को मतलब नहीं रहता। सड़क पे दरी डालकर समतामूलक व्यवस्था में जाति विभेद तोड़कर वीआईपी कल्चर समाप्त कर बड़े और योग्यताधारी पदधारी सभी लोग एक समान बैठते हैं, जो जैसे आते हैं वैसे स्थान ग्रहण करते हैं। जबकि अनेकों जगह पर देखे हुईएगा वीआईपी व्यवस्था है, कुछ विशिष्ट लोग आते हैं तो विशिष्ट व्यवस्था होती है। मेरे यहाँ वैसा व्यवस्था नहीं है। इससे लोगों में समतामूलक व्यवस्था ग्रहण होता है। अब भंडारा प्रसाद, सप्ताह में एक दिन कोई भूखा नहीं सोए धर्म से सेवा की ओर, उसके लिए भंडारा आप देखे होंगे कि शनिवार को आप भंडारा कर दिए, उसको दरिद्र नारायण का भोज कहते हैं। लेकिन यहाँ भंडारा प्रसाद हम सभी एक साथ ग्रहण करते हैं। जब हम ग्रहण करते हैं तो दरिद्र नारायण का भोज नहीं है, वो प्रसाद है। अब उसमें गरीब अमीर सब साथ खाते हैं। उस प्रसाद का ये है कि हम सभी लोग आज तक भंडारा आयोजन के लिए किसी तरह का कोई चंदा नहीं किया। हनुमान जी का शक्ति और समिति का संकल्प, समाज मेरे आयोजन में अन्न और धन दोनों का सहयोग भेजते हैं और समिति परिवार के लोग आपस में धन संग्रह करके लगातार हमको लगता है 180-81 सप्ताह भंडारा और सामूहिक हनुमान चालीसा आयोजन का पूरा हुआ। अगर अर्थ के दृष्टिकोण से देखिए 25,000 रुपये प्रति सप्ताह, महीने का 1 लाख, अगर 3.5 साल हो गया तो 12 या 36 और 42 लाख रुपया खर्च हुई। चंदा कभी नहीं हुआ। कोई भी